हेलो एवरीवन। आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ। बातें तो करनी है बहुत सारी और सुबह सुबह मुझे कुछ बात याद भी आ गई। मैंने सोचा कि चाय पीते हुए आप सबसे बात करूँगी और थोड़ा ब्लॉग स्टाइल में आज मैं वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं लेके आ रही हूँ। तो मम्मी पूजा कर रही है, उनका सुबह सुबह नहाना वहाना सब हो जाता है। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद सोचा वैलेंटाइंस डे है तो क्यों ना एक ब्लॉग ही बना लूँ, और अपनी बातें तो चलती रहती है, चलेगी भी। चाय बना रही थी तो मुझे ना याद आया कि ससुराल में देखिए, मुझे चाय में सिर्फ 2 ही टाइम पीते, सुबह और शाम को। शाम का कंपल्सरी नहीं है, मन हुआ तो पिया, नहीं तो नहीं भी चलेगा, लेकिन सुबह पीती हूँ और यही चाय चाहिए मुझे। वो बिना दूध शक्कर की जो चाय होती है ना, भाई मैं चाय नहीं पीऊँगी चलेगा, लेकिन वो वाली चाय मैं नहीं पी सकती हूँ। लेकिन ससुराल जाने के बाद जो मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पर, मेरे विदाई के बाद के नेक्स्ट डे, तो सास ने पूछा, सबने पूछा वहाँ जो भी मेहमान थे कि चाय पियोगी, तो मैंने बोला हाँ। तो बोला कौन सी चाय पियोगी, काली चाय या दूध चाय? तो मैंने, अभी नई दुल्हन हूँ मैं, बाहर किसी को उधर जानती नहीं हूँ, मैंने बोला कुछ भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मुझे काली चाय से प्रॉब्लम है, मैं नहीं पी सकती हूँ, लेकिन मैंने बोला कुछ भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने के बाद अगर मैं होती उस जगह पे, तो अगर किसी चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं दूध वाली चाय देती, लेकिन मुझे काली चाय दी गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने पिया। उसके बाद अगले दिन से भी काली चाय ही पी रही थी, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही कि मुझे इस चीज़ की आदत है नहीं, मैं नहीं पी सकती हूँ भाई, इतना टेस्टलेस चीज़ कैसे पीऊँ मैं। लेकिन मुँह बंद करके 2-3 दिन तो वैसे ही मैंने बिताया। फिर मेरी कज़न फ़ोन पे पूछ रही थी चाय कौन सी पी रही हो, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पीती नहीं हूँ काली वाली चाय। तो मैंने बोला काली चाय पी रही हूँ, मुझे शर्म आती है बोलने के लिए और मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मेरी कज़न ने बोला सुनो, वहाँ तुम 4 दिन की मेहमान नहीं हो कि 4 दिन के लिए गए हो तो एडजस्ट कर लोगे किसी भी चीज़ के साथ में। एक तो सिर्फ चाय पीते हो यार, तुम नाश्ता तक नहीं करते हो सुबह, वो भी अगर ढंग की चाय नहीं पियोगी तुम, मेरी मासी की लड़की बोल रही थी, तो अगर ढंग की चाय नहीं पिएगी तो फिर तू दोपहर तक कुछ खाती नहीं है, कम से कम उतना तो कर। तू जैसे चाय पीती है वैसे तो बना के पी। मैं बोली मैं बोल ही नहीं पा रही, मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं पीते हैं दूध वाली चाय, उनको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, तो क्या है क्या नहीं, लेकिन नहीं पीते हैं। तो मैंने बोला, कज़न ने बोला पियो, बोलो कि मैं वो वाली चाय पीऊँगी और ख़ुद बना के पियो, उनको बना के दो, उनको उनका जो ब्लैक टी है वो बना के दो, तुम अपना बना के लो बाद में। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया था बनाना काफ़ी दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद। तो मैं ना ऐसी हूँ कि इतनी शर्मिंदी हूँ नई जगह पे कि मैं मुंह नहीं खोल पाती हूँ, और मेरे पति बोल रहे थे मुंह चलाती है मेरी माँ के साथ। हाँ, मेरी मम्मी पूछ रही थी, जब ये बात तो घर में डिस्कस कभी कभार कर लेती हूँ, तो मम्मी पूछ रही थी कि तेरे पति को तो मालूम है बहुत अच्छी तरह कि तू दूध वाली चाय पीती है, तो उसने देखा नहीं कभी? तो मैंने बोला वो देखेगा किधर, हमारा जो चाय पीने का टाइम था उस टाइम पे वो उठता किधर था? अगर उठ भी जाता था तो बेडरूम से बाहर निकलता कब था? वो तो बिस्तर पे लेटे लेटे फालतू टाइम पास के लिए वीडियोस देखता रहता था, जो भी है फेसबुक और यूट्यूब पर टाइम पास करता रहता था। वो अपना 10 बजे के बाद उठने वाला बंदा है, तो उसको क्या ध्यान है? वो उठा के मुझे लेके गया और माँ बाप के पास फेंक दिया, ये लो भाई मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब उसकी बीवी को क्या मिल रहा है खाने में या पीने में, उसको उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन बीवी की वजह से एक दिन नाश्ता क्या लेट हो गया था उसके माँ बाप को, उसके लिए गला फाड़ के और पता नहीं क्या क्या फाड़ के वो चिल्ला रहा था कि ये क्या फरमाइश किया कि मुझे एग नूडल्स खाना है। तो एग नूडल्स मैं बना रही हूँ, टाइम तो लगेगा ना। और ऐसा नहीं कि उसके माँ बाप भूखे बैठे हैं सुबह से, 9-9:15 बजे नाश्ता, चाय और बिस्किट खाए हैं दोनों ने। उसके बाद 11:15 बजे बन भी चुका था, नाश्ता बन भी चुका था, लास्ट फिनिशिंग दे रही थी मैं, सिर्फ वो अंडा ऊपर से स्क्रम्बल जो है एग, वो मैं ऊपर से कर रही थी, गार्निश कर रही थी और वो मिक्स कर रही थी। तो उस टाइम पे चिल्ला रही है 11:15 बजे, 9:15 बजे चाय बिस्किट खा के तुमको 11:15 बजे भूख लग गई कि मेरी सास चिल्ला रही है कि नाश्ता हम लोग लेट करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। भाई कितने भूखल लोग हो यार, चाय बिस्किट खा के बैठे हो फिर भी नाश्ते के लिए चिल्ला रहे हो। और अगर नाश्ता फटाफट करना ही है तुम्हें तो फिर ये सब फरमाइश मत करो, मत किया करो, नॉर्मल नाश्ता करो ना जो फटाफट बन जाए। मतलब इतने घटिया लोग ना, भगवान किसी लड़की को ऐसा घटिया ससुराल ना मिले। बात करते हुए मेरी चाय हो गई है ख़त्म, और आज वैलेंटाइंस पार्टी करने जाना है फ्रेंड के साथ में। हमारे एक ऑर्गेनाइज़र हैं जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं और हमें इनविटेशन दिया है, तो हम वही प्लान कर रहे थे। मेरी फ्रेंड खुशी का कॉल आया था, जहाँ पे भी बात होती है ना ससुराल की ही बात होती है। तो ये कह रही थी मेरे पति टाइप के जो पति होते हैं ना, जो लोग सिर्फ शादी इसलिए करते हैं कि उनके माँ बाप को ही गुलाम की ज़रूरत है, वो लोग शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद पत्नी को इस तरह उठा के लेके जाके अपने घर वालों के पास फेंक देते हैं
जैसे वो रेडियो मिर्ची FM पर एक सॉन्ग ये आता है ना, बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, FM मिर्ची बजाते रहो। तो ये लोग अपने माँ बाप को यही बोलते हैं, मेरी बीवी की बजाते रहो, है ना, एक बार माँ बजाओ एक बार बाप बजाओ, सब लोग मिलके, और भी घर में अगर मेंबर्स है तो सब मिलके मेरी बीवी की बजाते रहो। ये लोग इसलिए शादी करते हैं। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनको जीवन साथी की ज़रूरत होती है, जो लोग बस ज़िंदगी अकेले काटे नहीं कटती है उनकी ज़िंदगी, तो इसके लिए उनको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, लाइफ में प्यार की ज़रूरत होती है, इसके लिए शादी करते हैं। वो अलग लोग होते हैं, उनकी पत्नियां बहुत खुशनसीब होती है। लेकिन मेरे पति टाइप के जो लोग होते हैं ना, लल्लू, वो लोग शादी इसीलिए करते हैं बस बीवी की बजाते रहो और बजवाते रहो अपने घर वालों से। ये देखो कुकिंग शुकिंग चल रही है मेरी मम्मी की। ये बनने वाला है आज रेड वाला लाल साग, लाल साग ब्रिंजल फ्राई। बैंगन फ्राई होने वाला है। ये बंगालीज का ना बहुत व्हाट से ऑथेंटिक डिश है। बैंगन को ऐसे गोल गोल काट के उसको ना नमक हल्दी लगा के उसको फ्राई करके दाल के साथ में खाते हैं। ये सब बंगाली लोग ही खाते हैं। बेगुन भाजा, मेरे पति वालों ने ना, मेरे ससुराल वालों ने बंगालियों को ना बदनाम कर दिया। खुद को बंगाली बोलने में शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं, इस तरह खुद को प्रेजेंट किया है कि बंगालीज का नाम खराब कर दिया कि बंगाली लोग ऐसे होते हैं। तो कभी कभी ना इनके वजह से खुद को बंगाली बोलने में भी शर्म आती है। मम्मी के लिए मैंने एक ड्रेस मंगाया था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा था कि काश वैलेंटाइंस डे के पहले आ जाए तो मैं मम्मी को गिफ्ट दूंगी वैलेंटाइंस डे, लेकिन पहले नहीं आया, एकदम डेट पे ही आया है। मम्मी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। ये मैंने मन में सोचा था कि काश वैलेंटाइंस डे से पहले आ जाता, लेकिन एकदम प्रॉपर उसी दिन सुबह सुबह आ गया और मेरा जो गिफ्ट देना था वो पूरा हो गया। जलील हरकतें करेंगे ससुराल वाले और बदनाम करेंगे लड़की के मायके वालों को। अभी मेरी मम्मी क्या बोल रही है, जैसे मैंने गिफ्ट दिया ना उनको, तो बोल रही है कि तेरे ससुराल वाले बोलेंगे अगर देखेंगे तो कि इसके लिए तो लड़की को अपने पास में रखा है। इतने डंडे मारूंगी ना मेरे सामने अगर किसी ने भी बोला तो, क्योंकि जब मैं म्यूचुअल कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, मेरी माँ मेरे साथ में आई थी। ठीक है, मतलब जिस हद तक कोशिश कर सकते थे रिश्ते को बचाने के, हमने किया। उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, मैं भी चुप, मेरी माँ भी चुप। क्यों? कि चुप रहने से अगर रिश्ता बचे तो चुप रहना बेटर है। इसलिए नहीं कि हम झुकेंगे, रिश्ता बचाने के चक्कर में हम चुप रहे, और अगर झुके झूठ के सामने, उनके बदतमीजी के सामने, उनकी जलील हरकतों के सामने, तो सिर्फ इसके लिए कि रिश्ता बच सके तो बचे। फिर अगर मैं मम्मी को गिफ्ट दे रही हूँ तो मैं पैसा कमा रही हूँ, खुद के लिए भी गिफ्ट, खुद के लिए भी चीज़ें ले रही हूँ, मम्मी के लिए भी ले रही हूँ। अगर मेरा पति मेरे साथ होता तो उसको भी, उसके लिए भी लेती। उसके माँ बाप मेरे साथ अच्छे रहते तो उनके लिए भी लेती। मैं वो चीज़ हूँ ना जो मुझे प्यार करे उनको डबल रिटर्न करती हूँ, और कैसे सामने वाले को खुश रख सकूँ उसके लिए कोशिश में मैं लग जाती हूँ कि सामने वाले को कैसे खुश रखूँ। मेरा पति जब 2017 में मुंबई में था, शादी से पहले, बहुत पहले, तो वैलेंटाइंस डे के दिन मैं मार्केट चली गई, उसे पता भी नहीं। रोजेज़ ले रही हूँ उसके लिए, गिफ्ट ले रही हूँ उसके लिए, टी शर्ट मैंने गिफ्ट किया था, रोज़ लिया था मैंने, लेके डायरेक्टली उसके घर पे पहुंची, फ्लावर्स लेके और गिफ्ट लेके। फिर वो एकदम से देख के चौंक गया, और शायद उसके अगले दिन या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या 15 फरवरी या 16 फरवरी को वो मुझे ब्रांड फैक्ट्री करके एक यहाँ पर शोरूम है, वहाँ लेके गया और ब्लैक कलर का एक टॉप दिलाया। मैंने दिया तो उसको थोड़ा सा लगा कि मुझे भी देना चाहिए, तो इसके लिए 2 दिन के बाद मुझे दिलाया उसने ब्लैक कलर, जबकि ब्लैक किसी को कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, ब्लैक से रिश्ता ख़राब होता है। अगर आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है तो ले लीजिए। कभी अगर आपको किसी के साथ रिश्ता ख़राब करना है ना तो ब्लैक दे सकते हैं, अगर रिश्ता बचाना है तो कभी ब्लैक छोड़ के कोई भी कलर दो, लेकिन ब्लैक नहीं। रेड, येलो, ये सब बहुत ऑस्पेशियस कलर होता है रिश्ते को और अच्छा रखने के लिए। पिंक कलर, रेड कलर, ये सब कलर्स अच्छे होते हैं। तो ये तो है मेरा बंदा। मैं ना आदमी बन के उसके साथ रिश्ता निभा रही हूँ, और वो जनानियों वाला पति मिला है मुझे। औरत बन के, औरत वाली हरकतें है उसकी, जनानियों वाली हरकतें हैं। शादी के मामले में भी देखिए ना, जहाँ पे आदमी आता है बारात लेके, वहाँ पे मैं मुंबई से कोलकाता गई शादी करने के लिए, उनको नहीं आना चाहिए था मुंबई दुल्हन लेने के लिए। मेरे एक पहचान वाले हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, और बेटे की शादी करवाई उन्होंने दिल्ली में, तो बारात लेके हरिद्वार से दिल्ली जाके कायदे से, इज्जत से दुल्हन को अपने साथ लेके गए।
तो ये लोग ऐसे जलील लोग हैं ना, मतलब इनको सिर्फ सुविधा लेना आता है, देना नहीं आता है किसी को। और सुविधा पाने में अगर इतना भी सामने मतलब चूक हो गया, सुविधा मतलब मैं देने में उनको इतनी भी चूक हो गई तो इतनी बुरी तरह जलील करके रिश्ते की माँ बहन कर देंगे। ये है मेरे पति और मेरे ससुराल वाले। मैं नहा के आई और कितनी फ्रेश दिख रही हूँ। नहाने के बाद हम कितना फ्रेश दिखता है ना, सुबह कैसे उगड़ी उगड़ी सी दिख रही थी। और अभी हो गया लंच टाइम, आफ्टरनून हो गया है और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करती नहीं हूँ। और मम्मी ने ना यम्मी दाल बनाई है फिश हेड डाल के। फिश हेड भी है इसमें, फिश भी है। ये बंगालीज के बहुत फेमस डिश है, बंगालीज ये बनाते हैं। तो आज मम्मी ने बनाई है और मेरी जो भूख लगी है ना वो और बढ़ रही है इस दाल की खुशबू से। तो मैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ और मुझे जाना भी है आज वैलेंटाइंस पार्टी के लिए, तो बहुत सारी तैयारी है। अब लंच के बाद में लग जाऊँगी रेडी होने में। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।